बदलेंगे, कुछ आप बदलो, कुछ हम बदलेंगे तो सारा जमाना बदलेंगे। मैं इसी के साथ अपने भाग प्राथमिक शिक्षा प्रभारी आदरणीय एस.के. अग्रवाल जी से आग्रह करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करने के आज की हरिकथा योजना और भजन संध्या की अध्यक्षता करते हुए हमारे बड़े भाई कालका जी और उपस्थित सभी सम्माननीय छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को एकल प्रणाम, जय हिंद। महोबा वीरभूमि की धरा पर जैसे ही हमारे बहनों के चरण पड़े, इंद्रदेव खुश होकर महोबा क्षेत्र की भूमि को उन्होंने जल से पूरित कर दिया। इसके लिए मैं अपनी बहनों को हार्दिक साधुवाद देता हूँ। एकल के जो उद्देश्य हैं अभी बहनों ने भी बताया, कालका भाई साहब ने भी बताया। हम लोगों को अगर भारत माता की रक्षा करना है और रामराज्य की स्थापना करना है तो हमें प्रत्येक घर से हनुमान को पैदा करना होगा। जब हनुमान निकलेंगे तभी राम भक्त के रूप में वो भारत में राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। एकल चलिए मैं बस 2 मिनट लूंगा। एकल का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव से जो हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, आरोग्य, जो भी हम लोगों ने अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से अपने शरीर को जो बर्बाद किया है और अपनी जो अमूल राशि थी हमारे पास, जिसे हम कहते हैं जड़ी बूटियां, उन सबको हमने त्याग दिया। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते हैं। अगर घर में किसी को जुकाम हो जाता है तो घर की माँ बहन बता देती हैं कि आप ये कर लो, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। जानते हम हैं लेकिन उनका हम प्रयोग नहीं करते। इसी तरीके से हम लोग बेरोजगार की बात करते हैं कि बेरोजगारी फैली हुई है। क्या कारण है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो भारत में वो व्यापार करने आए थे, और व्यापार करने कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा? जहाँ उत्पादन होगा। 1600 में हमारे यहाँ उत्पादन होता था, लेकिन आज हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता है। 1600 में हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन आज हमारे यहाँ बेरोजगारी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ उस समय कुटीर उद्योग संचालित होते थे। हर गांव में कोई ना कोई उद्योग था, छोटा मोटा उद्योग था, और उसी के माध्यम से हमें रोजगार प्राप्त था और हम दूसरे लोगों को जो उत्पादन होता था उसका हम व्यापार करते थे। और यही कारण है कि हमारी भारत भूमि उस समय स्वर्ण भूमि कहलाती थी, सोने की चिड़िया कहलाती थी। आज हम लोग किस स्थिति में? तो उसका कारण ये है कि हम लोगों ने उन सारी व्यवस्थाओं को तोड़ रखा है। आज से पहले, आज का स्वतंत्रता के पहले की बात करें तो हमारे देश में पानी की इतनी समस्या नहीं थी जो समस्या आज है। हर जगह तालाब है। अगर हम श्रीनगर में भी देखें तो श्रीनगर में बड़ा तालाब है, लेकिन क्या कारण है कि तालाब तो है लेकिन तालाब में पानी नहीं। उसके लिए दोषी और कोई नहीं है, हम ही लोग दोषी। तालाब के चारों तरफ जहाँ से पानी तालाब में जाता था उन पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया, मकान बना लिया या दूसरी और बिल्डिंग बना ली है। अब वो पानी वहाँ ना जाके कहीं और जा रहा है। तो जब तक हम गांव का पानी गांव में संचित नहीं करेंगे तब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा।
इन सारी बातों को अगर हम अच्छे से ध्यान देते हैं और जो उद्देश्य हमारे एकल का है कि हमें कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, गांव का पानी गांव में रहे, गांव का युवा गांव में रहे, गांव का विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को